नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। महाराजगंज में वैसे तो लहरा मंदिर वर्तमान परिवेश में आदिशक्ति मां दुर्गा के नाम से ख्याति प्राप्त है, लेकिन वहीं द्रापुर युग से ही यहां अपनी तपोस्थली बनाए देवराहा बाबा के नाम से ही आद्रवन बन जाता था, जो पबह नाला के समीप अपनी दूही जलाकर तप में लीन रहते थे। पबहरी बाबा योग माया के भक्त बताए जाते हैं और नाग के रूप में आज भी देवराहा बाबा जीवित हैं, जिसके साक्ष्य भी कभी कभी बाबा के दूही में देखने को मिल जाता है। आज भी धोनी पर नाग देवता के बैठने का स्थान और गद्दी ऊंची होने लगती है जब देवराहा बाबा की उपस्थिति होती है और दूही से भी बम बम की आवाज़ आती है। पांचों पांडव भी अज्ञातवास के दौरान बाबा के तप को देखकर उनकी कुटिया पर कई दिनों तक उनके सेवा कर आश्रम में अपना ठिकाना बनाया था। ये पौहारी बाबा के स्थान है, सिद्ध पीठ है, अखंड धुनी है। ये देश कल्याण के लिए भभूति की निर्माण किया गया है। जब भभूति की निर्माण हुआ तो माता जी से प्रश्न किया कि हे माता जी, मैं अब समाधि लेने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मेरा भभूति देश कल्याण में चलाना, मैं जिंदा समाधि लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए पांचों पांडवों से कुछ इससे रिलेटेड? पांचों पांडवा जब जिस समय में पौहारी बाबा अखंड धुनी पर बैठे हुए थे हवन करने के लिए, तो पांचों पांडवा देख रहे हैं कि एक जोगी बैठे हुए हैं। धर्म युधिष्ठिर ने देखा, भीम ने देखा, सभी ऋषि महर्षि पांचों पांडवा ने आया, द्रौपदी भी आए हैं। जब आए तो रात में देखा कि एक बूढ़े बाबा ने आधा धोती पहन के आधा धोती ओढ़ के आ रहे हैं। पांचों पांडवा के अज्ञातवास में बाघ भी बैठे हुए थे दरवाजा के सामने। तो क्या यहाँ विश्राम किए थे पांचों पांडव? पांचों पांडवा विश्राम किए हैं। पांचों पांडवा के रात में सपने हुआ कि हे पांचों पांडवा, मेरा धोनी के लिए रक्षा करने के लिए अब तैयार हो जाओ। तो लहरा मंदिर और इसका क्या इतिहास है? ये माता जी की पहले पौहारी बाबा आए हुए हैं। पौहारी बाबा ने ही माता जी का जो है पिंड जो है, हाँ, अर्पण किए हैं। कहा कि हे माता दुर्गा, आप ने छिपी रूप पर हैं, तो आप प्रकट होकर मुझे दर्शन दो। इस धुनी के जो है सुना गया है कि इस धुनी के जो है राख से जो है मरीज और पशुएं जो ठीक हो जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? इस रूप में कि माता जी ने स्वयं भभूति के लिए आशीर्वाद दिया कि जहाँ तक मेरी भभूति जाएगा पौहारी बाबा के नाम से, वो देश कल्याण के लिए ठीक हो जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बलरामपुर के तुलसीपुर में एकल विद्यालय अभियान के तत्वाधान में अभ्युदय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क बलरामपुर में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए एकल विद्यालय अभियान के द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी, जनपद बलरामपुर में एकल विद्यालय अभियान के तत्वाधान में अभ्युदय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क बलरामपुर में संपन्न हुआ।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। गैंगरेप मामले में 84 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। युवती ने एसएसपी ऑफिस में की शिकायत। बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत की है। उसने थाना सुभाष नगर में अभियुक्त तरुण यादव और उसके साथियों के खिलाफ धारा 376, 342, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इन लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। युवती ने विवेचक पर भी आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि युवती ने बताया कि तनुज यादव और उसके साथ कार में डालकर कैंट की तरफ ले गए थे और मेरे साथ गैंगरेप किया। अभी आरोपियों के खिलाफ थाना सुभाष नगर में तहरीर दी गई है। रात में मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किस क्षेत्र की रहने वाली है? सर सुभाष नगर थाना। क्या मामला है पूरा? सर गैंगरेप का है। 376। कौन बताया, किस तरह क्या हुआ था? छंगा यादव। पूरी बताइए कब घटना करी है आपके साथ? ये 8 जून की है। 9 तारीख को मेरा मुकदमा लिखा गया सुभाष नगर में, जो कि अभी तक ना ही कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही कोई विवेचना कर रहे हैं। विवेचना लंबित कर रखी है। कहाँ गई थी, कैसे गिरफ्तार हुआ था? सर ये कैंट की घटना है। 112 नंबर पे कॉल करके मैंने पुलिस को सूचना दी। मुझे घर के बाहर फेंक गए थे वो लोग, तब वो लोग लेकर मुझे थाने गए थे। मेरी पूरे दिन मुझे रात भर बैठा के रखा, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो भी दूसरे दिन 9 तारीख में रात में लिखी गई है मेरी रिपोर्ट। मेडिकल भी हो गए, 164 के बयान भी हो गए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और एडीजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ के रहने वाले वो लोग मणिनाथ के हैं। क्या नाम है लोगों के? छंगा यादव, तनुज यादव और बाकी अन्य। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? नहीं सर, कर ही नहीं रहे गिरफ्तारी। तो आपको कहाँ ले गए थे? कैंट में ले गए थे? कहाँ? जी सर, ये कैंट की घटना है। किस चीज़ से ले गए? गाड़ी कौन सी? कार थी सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही बोलती है कि दबिश दे रहे हैं, दबिश दे रहे हैं। 84 दिन में पुलिस ने किया क्या है? दबिश ही दे रही है, गिरफ्तारी तक नहीं की है, विवेचना कर ही नहीं रही है ठीक से, कार तक बरामद नहीं की है अभी तक। घटना स्थल भी तब कराया गया है जब हमने 156(3) कोर्ट से डाला है तब, और इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। कोई राजनीतिक दबाव आ रहे हो? सर बिल्कुल, पैसे खा रही है पुलिस, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पैसे वाले हैं ना, पैसे खिला रहे हैं, तो पुलिस पैसों में बिक गई है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता: राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कासगंज जिले में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता और भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसमें देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। उसके बाद थाने में बवाल होता देख पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज जिले के कोतवाली सदर का है।
जहां भूदेव सिंह नामक दरोगा एक रिश्वत लेने के आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता थाने में धरना दे रहे थे और धरना लगातार दोपहर से ही थाने में चल रहा था। अचानक बताया जाता है कि तभी करीब 10 बजे के आसपास भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता थाने में घुस आए और दोनों तरफ से जमकर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही गुट जमकर लाठी डंडे चलाते रहे। उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी, जिससे कई कार्यकर्ता किसान यूनियन के घायल भी बताए जा रहे हैं। कासगंज में आज रात्रि में 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें कि एसपी के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग उस दिशा की ओर अग्रसर हैं। सर, कितने लोगों को राहत दिया गया? अभी तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से किसी पुलिस वाले ने किसी से कुछ पैसा ले रखा है, जिस पर कि ऑलरेडी एसपी के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद इस तरह से हंगामा करने का प्रयास करना यह एक कुत्सित प्रयास था और इसमें जो भी लोग हैं ऑलरेडी हमारी टीम निकली हुई है। एसपी साहब ने सीओ जितने थे, सीओ और एसएचओ सबको भेज रखा है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हंगामा में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर वो लोग दर्ज हैं। उन सब पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, थाना परिसर में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, तोड़फोड़ की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। थाना में कोई हो सकता है चेयर हो, चूँकि हंगामा हुआ है तो कोई ऐसी बात हो सकती है छिटपुट, लेकिन कोई जाहिरा तौर पर मैं थाना परिसर में ही हूँ और आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल। 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। लखीमपुर खीरी के वाजपेयी गांव में कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाईपास LRP चौकी के अंतर्गत ग्राम वाजपेयी गांव विकासखंड सदर में बड़ा हादसा। बारिश होने के कारण गिरी कच्ची दीवार गिरने से दीवार के मलबे में दबे 2 बच्चों की मौके पर ही हुई मौत। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंचे DM SP भी मौजूद। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। सहारनपुर के मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी स्थित भूरादेव मंदिर के पास मोटरसाइकिल चोरी का CCTV फुटेज सामने आया है।
घटनाक्रम के तहत हरियाणा के यमुना नगर निवासी कमल किशोर शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर दर्शन के लिए साकोम भरी देवी पहुंचा था। सोमवार की दोपहर किसी ने उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित द्वारा पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र में अप्रैल माह में डॉक्टर प्रवीण शर्मा के क्लिनिक पर रात्रि के समय चोरी हुई थी, जिसमें चोर 2 लाख क्लिनिक में रखे हुए ले गए थे, जिसकी सूचना डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने थाना जनकपुरी में अंकित कराई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं क्लिनिक पर काम करने वाले कर्मचारियों को सर्विलांस पर रखकर अपनी जांच शुरू की। पुलिस को क्लिनिक पर काम करने वाले कर्मचारी पर शक था और उसी कर्मचारी को आज उसके साथियों सहित जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये माह अप्रैल में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, फिजिशियन है और उनकी क्लिनिक है और रात में क्लिनिक बंद करके अपना चले गए। जब सुबह आके देखे तो उनका जो वहाँ पे कैश काउंटर में 2 लाख रुपया पड़ा था वो चोरी हुआ था। बाकी चीज़ें भी उसमें शटर वगैरह उसमें डैमेज हुआ था और उसमें सीसी कैमरा भी लगा था। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी उस घटना उस समय नहीं खुल पाई थी, लेकिन फिर भी इस घटना पे हमारी टीम लगी रही और इसका खुलासा हुआ है। और इसमें इस घटना के अगर मेन मुलजिम देखा जाए तो खुद इनका एक एम्प्लॉय था जो इनके क्लिनिक में काम करता था और उसने ही इस घटना को अपने 2 अन्य साथियों से मिलकर अंजाम दिया था। 2 लाख रुपए उसमें पूरा चोरी हुआ था। उसमें 25,000 की बरामदगी हुई है इनसे और एक फ़ोन खरीद लिया था उससे, उन्हीं पैसों से, वो भी बरामद हुआ है और इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, किस प्रकार से इसकी जानकारी हुई कि जिस बंदे ने चोरी की है वो दुकान का ही है रहने वाला, किस प्रकार? ये उस पर इनके यहाँ वो जो काम करता था जिस पे डाउट था थोड़ा सा, पुलिस को भी, पुलिस ने पूछताछ की भी थी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद उसने इनके यहाँ काम छोड़ दिया, लेकिन पुलिस का पे शक था, सर्विलांस में था, अन्य सर्विलांस था वो हमारे, और उसी में कुछ बातें आई जिसने कहीं पर इस घटना का जिक्र किया अपने साथियों में। उसी आधार पर जब इसको गिरफ्तार किया गया और इसके साथियों को, तो इसने पूरा अपना जुर्म कबूल किया। तो पुलिस टीम को कितना इनाम दिया गया? पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है इस पूरी टीम को। अभी इसके बारे में और छानबीन की जा रही है कि इसके और किस थाने में मुकदमे है, उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के कालिंदी कुंज कॉलोनी का है, जहां एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर फिल्मी अंदाज में अपने पति हरेंद्र, जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र था, उसकी हत्या कर खौफनाक घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी व उसके आशिक को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में मृतक की पत्नी और आशिक ने अपना जुर्म कबूल किया। मृतक हरेंद्र की पत्नी अपने पति को रास्ते से हटा अपने आशिक से शादी करना चाहती थी। एक हरेंद्र नाम के व्यक्ति थे जो कि शिक्षा मित्र थे।
उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी द्वारा परिवारजनों को ये जानकारी दी गई कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है और उसके बाद दाह संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा था। तभी अन्य परिवारजनों को कुछ शक हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में संदेह है उनको, जिसके आधार पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद फिर हमारी टीमें इसमें लगी, कई लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें यह बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी और उसके एक साथी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। मृतक को इन लोगों ने पहले एक दवा दी जिससे कि उसे नशा हो गया और उसके बाद फिर एक तार लगाकर उनको करंट दिया गया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ये लोग आरोप से बचने के लिए लोगों को ये बताए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जब गहनता से पूछताछ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिसके आधार पर इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मृतका की पत्नी और उसका साथी शामिल है। इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या कुछ खुलासे में सामने बताया गया पूछताछ में? देखिए, पूछताछ में हत्या का कारण ये सामने आया है कि ये जो मृतका की पत्नी है और ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में संबंध थे और इनका ये उद्देश्य था कि ये व्यक्ति अगर मर जाएगा तो इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगेंगे। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता: राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। सहारनपुर में पूर्व MLC व खनन कारोबारी हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की। हरियाणा निवासी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर बड़ी हुई कार्रवाई। मिर्जापुर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। मिर्जापुर थाना प्रभारी हृदय नारायण सिंह व अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक KK सिंह व बादशाही बाग चौकी इंचार्ज असगर अली ने पुलिस फोर्स के साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। पुलिस ने खनन कारोबारी एवं पूर्व MLC हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे में करोड़ों रुपए के सामान की ग्लोबल यूनिवर्सिटी से रिकवरी की है। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर में एक व्यक्ति ने आकर मुकदमा दर्ज करवाया था इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ, जिसमें कि आरोप थे कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान जो उनका सामान था उसका उन्होंने रख लिया, यूनिवर्सिटी में दिया नहीं वापस और कई करोड़ रुपए का गबन किया है उनका। 400 BC और लूट की डकैती की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर कि पुलिस ने वादी की निशानदेही पर जाकर आज यूनिवर्सिटी से जो इनका सामान था वो बरामद किया है और उसको कब्जे में लेने की कार्यवाही आगे की जा रही है। सर, लगभग कितनी कीमत का ये सामान होगा जो आज रिकवर किया गया है? जी, ये इनके यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य इनके द्वारा करवाया गया था, जिसमें कि पैसों का लेन देन का विवाद इन दोनों पक्षों में है और इनका सामान जो है बताया जा रहा है करोड़ों में है, जिसे कि पुलिस अभी लगातार उसको अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही की जा रही है। इसके उपरांत अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।